क्लास, 5th क्लास हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था ना इससे पहले वाले इस पर वीडियो में। अब ये करेंगे दशमलव संख्या को दशमलव से गुणा करना, मतलब यहाँ पे 0.2 गुणा 0.3, 0 तो आगे लगा है। अब 2/10 गुणा 3/10, ऊपर की भिन्न को क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर दिया और हर को हर से गुणा कर दिया। अब 6/100 है ना। अब जब इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.06। ऐसे ही गुणा भी ये भी है। ऐसे सिंपल वाला देख लो, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 सिंपल सा है। अगर इसको 3 से 2 से करोगे, 3 दूनी 6, फिर 0 से, फिर 0 से, फिर 0 से, यही आएगा। तो 2 संख्याओं के बाद 1 और 2, तो इसके बाद 1 और 2 के बाद 0 लगेगा। यहाँ देखो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, गुणनफल में 2 हो जाएगा, है ना। देखो लिखा 2, पहले 1 गुणक में 1, गुणे में 1, गुणक में 1 और गुणनफल में 2। ऐसे ये सिंपल वाला है। देखो 36.36 को 2.3 से गुणा किया, पहले 3 से किया, 3 है, 3 छक 18 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 हासिल 0, 10 आया तो है ना, तो 0 हासिल 1, 3 छके 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, ये हो गया। अब 2 से गुणा करें, 2 तिहाई पहले स्थान में छोड़ देंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, फिर 2 तिहाई 2 छक 12 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 0 8, 0 और 2 2, 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 और 7 8। अब इसमें दशमलव कैसे लगाया, पहले यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगा। आ रहा बात समझ में बच्चों, तुम्हारी बुक का ही सवाल है। देखो दशमलव के बाद 2 संख्याओं का अंक, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा, 2 इसके 1 इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, चलो अब ये देखो, ये ऐसे ये सवाल है, जैसे गुणा का क्या थे वैसे भाग के सवाल है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये देखो 45 नहीं 0.45 को भाग करना है 0.5 से, ये देखो भाग कर रहे हैं, 4 से तो नहीं जा सकता तो 0 हो गया, 4 उतार लिया, फिर 5 के से पहले दशमलव है तो दशमलव उतारा 0 के बाद, फिर 5 उतारा, 5 9 45, इस तरह से हो गया। जैसे ये भी इसी तरह से है, देखो 45.100 5.10, इसको काट दिया, 5 एकम 5 और यहाँ क्या कर दिया 5 9 45, तो ये हो गया 90/100। तो 90 को 100 से करेंगे तो ये यहाँ पे एक संख्या और लिख सकते हैं ना, 5 एकम 5 5 9 45। अब इसको लिख सकते हैं इसके आगे 90/100, इसको काटा तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, 10 से काटेंगे ये आ गया। आगे बच्चों ये देखो समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही ये वाले भी सिंपल ऐसे ही सवाल हैं, तुम्हारे एक बुक में है, इसको देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इबारती सवाल में मैं आपको बता देती हूँ, तो आप इसको सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मोहित ने एक थाली 25.75 रुपये में खरीदी, उसे 12 थाली खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो सिंपल है, अगर इतने की एक थाली खरीदी तो 12 थाली खरीदने में क्या करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक थाली का मूल्य कितना है, सिंपल, दशमलव को भी ध्यान मत दो। अभी सिंपल देखो जैसे करते हैं, इससे पहले जैसे गुणा किया है ना, इबारती सवाल। एक थाली का दाम कितना है 25.75, 12 थाली का मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे 25.75 को किससे गुणा कर देंगे 12 से। अब जब 12 से गुणा करेंगे तब क्या है
ये देखिए जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब जब दशमलव लगाएंगे तो 2 संख्या पे लगाएंगे तो वो हट जाएगी और ये 309 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही अंजलि ने 145, ये सवाल हम करा चुके हैं सब, इस तरह के सारे सवाल करा चुके हैं। अंजलि ने 114 रुपये में 12 पेनें खरीदी, तो एक पेन खरीदती है, यदि वह एक पेन खरीदती है तो कितने का होगा? 12 पेन खरीदे, इतने में एक खरीदेगा तो भाग दिया, 114 को भाग दे दिया 9.5, सिंपल भाग देंगे तो 9 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 9 रुपये 9.5 रुपये का पड़ेगा। तो ये आपका लेसन देखिए ख़त्म हो गया है। ये देखिए हम सीख गए हैं गुणा करने वाली संख्याओं को दशमलव के बाद दाईं ओर आए हुए सभी अंकों को गिनते हैं, दाहिनी ओर आए। गुणनफल में दाईं ओर के उतने ही अंकों को गिनकर दशमलव लगाते हैं। दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना, ये हम लोगों ने सीखा है। आप ये वाले प्रश्न अपनी कॉपी में, यहाँ से हमने करना शुरू किया ना आज, यहाँ से, है ना? तो ये आप यहाँ से आज की डेट में आप ये सब उतारेंगे, इसमें पूरा कॉपी में उतारेंगे। जब आप उतारेंगे तो आप खुद ही समझेंगे, ये पूरा उतारेंगे, सब सॉल्व हैं सवाल। ठीक है, सुंदर सुंदर काम करिए और मुझको दिखाइए, सारे बच्चे करें, साफ साफ काम करके दिखाइए। ये सवाल भी दोनों उदाहरण के दिखाने हैं और आगे के उदाहरण भी हैं, सब सॉल्व किए हुए हैं। ये सब भी उतारिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझसे पूछिए कि मिस ये चीज़ नहीं आ रही है, ये वाले सवाल हम बाद में कराएंगे। ठीक है, पहले ये जो है ये आप लोग कर लीजिए, अच्छे से साफ साफ ध्यान से काम करो सारे बच्चे और मुझे दिखाओ। थैंक यू बच्चों।